उत्तर प्रदेश में भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हों, लेकिन इन चुनावों के बीच भी मुद्दा मुसलमान ही है। इसीलिए आज एक साथ 3 मौजू पर चर्चा करना जरूरी है। ये तीनों मामले सीधे सीधे मुसलमानों से जुड़े हैं। पहला मामला है यूपी में जारी 9 सीट पर उपचुनाव में बुर्के का मामला। जमकर उछला। एसपी ने बुर्का चेक न करने की अपील की तो बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का इल्जाम लगा दिया। दूसरा मामला रामपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बीफ की अफवाह पर एक शादी तकरीब में पहुंची पुलिस पर तोड़फोड़ और लूटपाट का इल्जाम लगा है। और तीसरा मामला संभल से है, जहां 495 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद पर हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया। सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के 2.5 घंटे के बाद ही कोर्ट ने सर्वे का हुक्म दे दिया। ऐसे में आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि बुर्का, बारात और बदनीयती। तो ये 3 मुद्दे इस वक्त गरमाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रहे हैं। आज 9 सीटों पर ज़िम्नी इंतखाब हो रहे हैं और ऐसे में सवाल ये है कि ज़िम्नी इंतखाब के बीच भी मुसलमान के मुद्दा बने हुए हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद पर जिस तरह का तनाज़ा होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, एक अर्जी पहुंचती है कोर्ट के अंदर, समाअत होती है, फौरी तौर पर उसी दिन जज की ओर से सर्वे का हुक्म जारी कर दिया जाता है और हुक्म के फौरन बाद जो जाँच की टीम है वो रातों रात वहाँ पर पहुँचती है, सर्वे वहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। डीएम की मौजूदगी वहां पर देखी जाती है, एसडीएम की मौजूदगी वहां पर देखी जाती है और बड़ी तादाद में अफसरान वहां पर तैनात कर दिए जाते हैं। पूरा संभल छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और इसी वजह से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस तरह की तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन का मुद्दा हो या सियासत से जुड़ा मुद्दा मुसलमानों के आसपास ही इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर क्यों आ रहा है। ज़किया खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं चर्चा में। खैर मकदम है मैम, आपसे शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम ही क्यों सियासत के इर्द गिर्द घूमते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आते हैं। और आज की जो तस्वीरें देखने को मिली कि मुस्लिम खवातीन जो बुर्का पहनकर वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच रही थी, ये कहा गया कि बुर्के के अंदर कौन है वो जानना जरूरी हो जाता है, इस वजह से चेकिंग हो रही है, फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए चेकिंग हो रही है। कैसे देखती हैं इसे? देखिए, आपका पहला सवाल था कि मुद्दा इर्द गिर्द क्यों मुसलमानों के गिरता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जो हैं कौम, ये एक डिसीजन मेकिंग कौम पहले भी थी और अभी भी है। और बीजेपी जो हमारे सेंटर में है, जिसे हर हाल में जीतने की चाहत है लेकिन काम करने से कोई तरकार नहीं है, वो ये सारे मुद्दों को उठाते हैं ताकि वो ऐसी आसान वोट पा सके जिसमें काम की बात नहीं ना हो, सिर्फ राजनीति, रिलीजन और रिलीजियस हर्ट पे किए जा सके। तो ये वजह बहुत बड़ी है ये सारे मुद्दों को भटकाने के लिए और चलाने के लिए, और यही चलता आ रहा है खासतौर से सेंटर की गवर्नमेंट से, जो अभी खासतौर से बीजेपी है उसके तरफ से। और ये हर जगह वही कंडीशन में हर जगह देखने को मिलती है। अब बात रहा कि बुर्का में निशानदेही कैसे की जाए। मेरी एक बात बताइए, कोई भी वोटर्स आपको जब चेकिंग के लिए होती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट जाके वोट देता है। वो डेफिनेट सा बात है कि वो अपने जहाँ पे भी जाता है वहां पे चेकिंग होती है और चेकिंग के लिए हर तरह के लोग बैठे होते हैं। वोटिंग सिस्टम में ऐसा कहीं पे नहीं है कि महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाएं ही हों या मर्दों के लिए सिर्फ मर्दे ही बैठे हो। जब वोटिंग करवाने वाले इलेक्शन कमेटी के लोग होते हैं उसमें मर्द औरत दोनों